दोस्तों, हाल ही में मैंने अ डार्क सॉन्ग नाम की एक फ़िल्म देखी और ये फ़िल्म मुझे बाकी कई हॉरर फ़िल्म से अलग लगी। ये फ़िल्म एक आयरिश ब्रिटिश इंडिपेंडेंट हॉरर मूवी है। इस फ़िल्म में एंजल्स और डीमन वगैरह को बुलाने के रिचुअल्स वगैरह को भी अच्छे से दिखाया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी फ़िल्म की कहानी को एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हेडफोन्स पहन लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म शुरू होते ही हम साल 91 का एक कोट देख पाते हैं जिसमें लिखा था, फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर दी टू कीप दी इन ऑल दाई वेज, जिसका मतलब होता है कि वो हमारे एंजल्स को कमांड करेगा ताकि कंसर्निंग एंजल हमारी रक्षा कर सके। ये जो लाइन है ये इनडायरेक्टली इस पूरी फिल्म की समरी है जिसे फिलहाल आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं फिल्म की कहानी को आगे बताती जाऊंगी तो आपको ये लाइन समझ में आने लगेंगी। तो पहले सीन में हम एक सोफिया नाम की औरत को देख पाते हैं जो कि एक रूरल वेज में एक बहुत ही आइसोलेटेड घर को रेंट करती है। घर रेंट पे लेने के बाद सोफिया किसी जोसेफ सोलोमन नाम के इंसान से मिलती है जो कि एक ऑकल्टिस्ट था, या फिर सरल भाषा में बताऊं तो एक तंत्र मंत्र करने वाला इंसान था। सोफिया सोलोमन को अपना नया रेंटेड घर देखने के लिए बुलाती है क्योंकि सोलोमन की मदद से वो उस घर में कुछ अजीब रिचुअल्स करने का प्लान कर रही थी। इन रिचुअल्स की तैयारी में सोफिया ने कुछ प्रिपरेशन कर रखी थी, जैसे कि एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना जिसमें सिर्फ डस्क और डॉन के बीच में ही खाया जा सकता है, 22 वीक से शराब को हाथ न लगाना, कई महीनों से नो सेक्सुअल प्लेजर और अगले 3 दिनों के लिए कंप्लीट फास्टिंग करना। खैर, सोलोमन इस रेंटेड घर में आता है और वो पूरे घर को इंस्पेक्ट करता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों अब बुक ऑफ एब्रामलन की मदद से कुछ रिचुअल्स करने वाले थे जिसकी सोफिया अपने गार्डियन एंजल को पृथ्वी पर बुला सकेगी। ये रिचुअल तकरीबन 1 साल तक चलेगी जिसके बाद सोफिया अपने गार्डियन एंजल को एक विश मांग सकती थी। सोलोमन सोफी को पूछते हैं कि आखिर सोफी रिचुअल को क्यों करना चाहती है और इसके जवाब में सोफी का कहना था कि शी वॉज डूइंग इट फॉर लव। उसकी बातों को सुनकर सोलोमन समझ गए थे कि सोफी झूठ बोल रही थी और वो सोफी से इस रिचुअल को करने से मना कर देते हैं। हार मानकर सोफी को सच बताना पड़ता है और यहाँ हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि सोफी का एक 7 साल का बच्चा था जो कि किडनैप होकर मारा गया है और इस रिचुअल की मदद से सोफी एक बार अपने बेटे से फिर से बात करना चाहती है। इस बात को जानकर सोलोमन रिचुअल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सोफी रिचुअल्स के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है। सुपरमार्केट में से फूड सप्लाईज लेते वक्त उसे उसकी छोटी बहन विक्टोरिया मिलती है जो उसे किसी भी तरह के रिचुअल्स करने से मना करती है, लेकिन सोफी विक्टोरिया की एक नहीं सुनती और वो उसे पूरे प्रोसेस के बीच में आने से मना भी करती है। सामान इकट्ठा करने के बाद सोफी उस रेंटेड घर में जाती है जहां सोलोमन उससे इस रिचुअल से जुड़ी कुछ बातें बताता है। सोलोमन का कहना था कि यह रिचुअल कई महीनों तक चलेगा और जब तक ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो जाता ये दोनों इस घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। इस रिचुअल में रियल डीमंस और एंजल्स को समन किया जाएगा जो कि बहुत खतरनाक है। सो सोफी को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। इसके अलावा रिचुअल्स के दौरान बहुत अजीब अजीब चीज़ें करनी होंगी जिससे सोफी को फिजिकली काफ़ी टॉर्चर फील होगा, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद वो इस रिचुअल को बीच में नहीं छोड़ सकती थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोफी इस पूरे प्रोसेस के दौरान झूठ वगैरह नहीं बोल सकती थी वरना ये रिचुअल सक्सेसफुल नहीं होंगी। यह सोलोमन सोफी को ये भी बताते हैं कि उन्हें इस रिचुअल को पहले 3 बार किया है लेकिन उन्हें सिर्फ एक बार ही सक्सेस मिली थी। सोफी इन सारी कंडीशन के लिए एग्री करती है और ये दोनों रिचुअल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोलोमन घर के चारों तरफ एक वाइट लाइन बनाते हैं और उनका कहना था कि नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी हो जाए वो दोनों इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सोलोमन सोफी को एक जहरीला मशरूम खाने को देता है और सोफी उनसे सवाल पूछना शुरू करती है। सोलोमन गुस्से में सोफी को सारे इंस्ट्रक्शन चुपचाप फॉलो करने को बोलता है और वो सोफी के साथ काफ़ी हार्श बिहेव कर रहे थे। तो अगले दिन सोलोमन घर के एक कमरे में 5 सर्कल्स बनाते हैं जो कि 5 एलिमेंट्स और 5 रियल्म्स को रिप्रेजेंट करता है।
पहला सर्कल था द चैम्बर ऑफ इफेक्ट विच रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ वुड, और इस सर्कल की मदद से ये लोग खुद को बाहरी दुनिया से सील करेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दूसरे रियल्म्स से आने वाले डीमंस और एंजल्स बस वहीं पर बॉन्ड रहें और वो चाहकर भी हमारी दुनिया पर अटैक ना कर सके। सेकंड सर्कल थी चैम्बर ऑफ सॉन्ग विच रिप्रेजेंट फायर एलिमेंट, और इस सर्कल की मदद से ये लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। थर्ड सर्कल वॉज ब्लैकनेस और बाउंडनेस। चौथी सर्कल थी द टेंजिबल विच रिप्रेजेंट अर्थ, मेटल एंड वाटर, और फिफ्थ सर्कल का कोई नाम नहीं था क्योंकि इसी सर्कल में सोफी के गार्डियन एंजल आएंगे। सोफी और सोलोमन एक एक कर सारे सर्कल्स में एंजल को इन्वोक करना था ताकि गार्डियन एंजल फाइनली फिफ्थ सर्कल में अपीयर हो सके। यहाँ से सोफी को कई रिचुअल्स करने पड़ते थे, लाइक फास्ट करना, ध्यान लगाकर फोकस करना इत्यादि, लेकिन इन रिचुअल्स से कुछ खास इफेक्ट नहीं दिख रहे थे। एक दिन उस घर की खिड़की पर एक ब्लैक बर्ड आकर टकराती है और सोलोमन का मानना था कि ऐसा रिचुअल के कारण हुआ है, बट सोफी वॉज नॉट कन्विंस्ड। धीरे धीरे ये रिचुअल सोफी के लिए टफ होते जा रहे थे, लेकिन रिचुअल्स के इफेक्ट अभी भी कुछ खास नहीं थे। इस रिचुअल में एक फॉरगिवनेस सेरेमनी भी थी, लेकिन सोफी ये करने को तैयार नहीं थी। सोफी का कहना था कि वो सारी रिचुअल्स कर सकती है, लेकिन फॉरगिवनेस से रिलेटेड वो कुछ भी नहीं करेगी। फॉरगिवनेस सेरेमनी के विकल्प में सोफी को किसी दूसरे ह्यूमन का ब्लड पीना होगा, और इसलिए सोलोमन एक ग्लास में सोफी को अपना खून देता है पीने के लिए। सोफी के लिए दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, पर सोफी किसी तरह सोलोमन का खून पी जाती है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद सोफी को घर में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और सोलोमन का कहना था कि आगे के रिचुअल्स इन्हें बहुत ध्यान से परफॉर्म करना होगा। घर में असाधारण गतिविधियां बढ़ जाती थीं और इन सब के बीच सोलोमन सोफी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लग गया था। वो सोफी से झूठ बोलता है कि उन दोनों को फिजिकली इन्वॉल्व होना होगा, इस रिचुअल का एक पार्ट है, और सोफी के नेकेड होने पर वो खुद को प्लेजर करता है। सोफी इस बात को समझ जाती है और सोलोमन का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था जिस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। इस बात से सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन सोलोमन के ब्रेकफास्ट में अपनी यूरिन मिला देती है। तो इस घटना के बाद सोफी और सोलोमन एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोग रिचुअल्स को साथ में ही कंटिन्यू कर रहे थे। सोफी कभी भी फॉरगिवनेस सेरेमनी नहीं करती थी, जिस वजह से सोलोमन को उसे अपना खून बार बार देना पड़ रहा था। थोड़े दिनों तक रिचुअल्स फॉलो करने के बाद सोफी को घर में कुछ और सिग्नल्स मिलने लगे, जैसे कि फ्लावर्स दिखना, गोल्डन और सिल्वर ग्लिटर्स होना इत्यादि, और वो भी अब सुपरनैचुरल चीज़ों को मानने लग गई थी। सोलोमन कहता है कि साइंस सिर्फ कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन रिलीजियस और मैजिक इज़ बियॉन्ड साइंस। खैर, कुछ और दिनों तक ये लोग रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे थे, पर इतने दिनों में भी इन्हें कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल रहे थे। सोफी वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और सोलोमन को शक होता है कि सोफी उससे कुछ छिपा रही थी। बातचीत के दौरान सोलोमन सोफी पर काइंड ऑफ अटैक करते हैं और उससे सच पूछते हैं, एंड इस पॉइंट पर सोफी अपना रियल मोटिव बताती है। दोस्तों, सोफी अपने गार्डियन एंजल से अपने बच्चे से बात करने की विश नहीं मांगने वाली थी, बल्कि वो अपने बच्चे के हत्यारों से बदला लेने की विश मांगती है। यही वजह है कि सोफी कभी भी फॉरगिवनेस सेरेमनी नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों के कातिलों को माफ़ नहीं करना चाहती थी। इस बात पर सोलोमन काफ़ी गुस्सा करता है और वो कहता है कि सोफी अपने झूठ की वजह से इम्प्योर हो चुकी है। उसी रात सोलोमन सोफी को नींद से उठाता है और उसे प्योर करने के लिए बाथटब में डालता है। ये एक रीबर्थ रिचुअल है जिससे सोफी वापस से प्योर हो जाती। इस रिचुअल के दौरान सोलोमन सोफी को पानी में डुबा देता है और वो कुछ मंत्र पढ़ता है। इसके बाद वो सोफी को CPR देकर वापस रिवाइव करता है। अब सोफी को ये बात नहीं पता थी कि उसे डुबाया जाएगा, एंड शी वॉज वेरी एंग्री क्योंकि वो ऑलमोस्ट डूबकर मरने वाली थी। गुस्से में सोफी सोलोमन को धक्का दे देती है और सोलोमन के पेट के अंदर गलती से एक किचन नाइफ घुस जाता है। सोफी तुरंत सोलोमन का बैंडेज बांधती है और सोलोमन कहता है कि रिचुअल्स अब फुल इफेक्ट में आ चुकी है। इस घटना के तुरंत बाद घर में असाधारण गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और सोफी को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी। सोलोमन के पेट वाला घाव इन्फेक्शियस हो गया था और वो धीरे धीरे ज़्यादा बीमार होता जा रहा था।
एक रात तो सोफ़ी के कमरे में उसको उसके बेटे की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो कि उसे अंदर बुला रही थी। इन सीन से हम समझ पाते हैं कि घर में कुछ डीमंस आ चुके थे और वो बहुत जल्द सोफ़ी पर हमला करेंगे। तो एक रात सोलोमन बहुत ज़्यादा बीमार होता है और वो नींद में ही मर जाता है। सोलोमन के मरने के बाद सोफ़ी वॉज अपसेट और वो खुद ही इन रिचुअल्स को कंप्लीट करने का सोचती है, लेकिन रिचुअल्स वाली बुक को किसी ने पूरी तरह से क्रॉस कर दिया था और सोफ़ी इस बुक को पढ़ भी नहीं पा रही थी। इन घटनाओं से डरकर सोफ़ी घर से बाहर निकलती और लाइन क्रॉस कर देती ताकि वो अपनी कार से यहाँ से दूर जा सके, लेकिन सोफ़ी की कार स्टार्ट नहीं होती और वो पैदल ही वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो वापस उसी घर के पास आ गई थी। हार मानकर सोफ़ी फिर से घर के अंदर जाती है, विच वॉज मेस। कुछ ही देर में वहाँ अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और हम व्यूवर्स कई डीमंस को घर के अंदर देखते हैं। सोफ़ी इन डीमन से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये डीमन सोफ़ी को घर के बेसमेंट में खींच कर ले जाते हैं। डीमन सोफ़ी पर बार बार हमला करके उसे दर्द दे रहे थे। सोफ़ी बार बार उनसे माफ़ी मांग रही थी। ये डीमन सोफ़ी की एक उंगली भी काट देते हैं, लेकिन तभी घर के बेसमेंट में एक रोशनी आती है जिसे देखकर सारे डीमंस पीछे भाग जाते हैं। सोफ़ी इस रोशनी का पीछा करते हुए उसी रिचुअल वाले कमरे में जाती है जहाँ 5th सर्कल में उसका गार्डियन एंजल था। जी हाँ दोस्तों, रिचुअल फाइनली कंप्लीट हो गई थी और सोफ़ी अपने सामने एक बड़े से एंजल को देख पाती है जो कि आर्मर में था एंड ही वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो रिवेंज मांगने के बजाय सोफ़ी फॉरगिवनेस मांगती है और ये एंजल सोफ़ी को देखकर स्माइल करता है। गार्डियन एंजल अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाता है, मानो वो उसकी विश ग्रांट कर रहा हो, और सोफ़ी भी अपने रिवेंज वाला रास्ता त्याग कर फॉरगिवनेस को अपनाती है। मूवी के लास्ट सीन में सोफ़ी सोलोमन की बॉडी को वाटर बरियल देती है और इसके बाद अपनी कार से इस जगह से दूर चली जाती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की कहानी काफ़ी अलग थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अगर आपने ठीक से पूरी वीडियो को देखा होगा तो आपको इस मूवी की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कहानी में द बुक ऑफ एब्राहम को यूज़ किया गया था डीमंस और एंजल्स को समन करने के लिए, जो कि एक रियल बुक भी है। तो ऐसी ही जानकारी और हॉरर वीडियोस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए बाय बाय।